इधर असम के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस नेता तरुण गोगोई का आज निधन हो गया। 86 साल के गोगोई अगस्त में कोरोना से ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रहे थे। गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो इंदिरा गांधी से लेकर नरसिम्हा राव सरकार तक केंद्र की राजनीति में शामिल रहे। आज हमारे साथ हैं असम के नए मुख्यमंत्री तरुण गोगोई। वेलकम टू द शो। गोगोई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट्स टॉक में। ये बताइए कि आप पहली दफा मुख्यमंत्री बने हैं। आप केंद्र में पहले रहे हैं मंत्री, राज्य मंत्री रहे हैं। तो एक बोलते हैं ना कि एक मुख्यमंत्री की जो प्रायोरिटी होती है वो आपकी क्या प्रायोरिटी है? कौन सी ऐसी चीज आप करना चाहेंगे? हम आसाम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा आसाम में इकोनॉमिक हमारा इतना बैकवर्डनेस है, वो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी हो रहा है और यूथ का अनरेस्ट भी हुआ है, इंसर्जेंसी भी है। तो इसीलिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो अभी आई है इतनी थम्पिंग मेजोरिटी से, तो हमेशा आप लोगों को भी अक्यूज किया गया कि आपके रिश्ते हैं उल्फा और सुल्फा से, और उनके सपोर्ट के कारण ही आप आए हैं इतनी थम्पिंग मेजोरिटी से। अब जब आप सरकार में आ गए हैं तो अब आप उनसे कैसे लड़िएगा? नहीं, हम उससे सपोर्ट से तो कहाँ आया, वो तो बेसलेस एलिगेशन बोल रहा है। तो ये एलिगेशन आज नहीं 2 साल से बोल रहा है और एक दे पे उन लोग बोल रहा है जो अल्फा का बैकबोन भांग गया, अल्फा का सपोर्ट ही नहीं। तो अल्फा का सपोर्ट हमको क्यों लिया? और अल्फा हम लोग को क्या बोला? कांग्रेस को जो ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। तो अल्फा तो वही बोला हमको। आसाम की जो आज की मेजर प्रॉब्लम है और जो देश की भी प्रॉब्लम बनती चली जा रही है वो है बांग्लादेशीज का इंसर्जेंसी फ्रॉम द बांग्लादेश एंड द एक्टिव इनरोड्स ऑफ बांग्लादेशी इनटू असम। उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, देखिए, जो वो दिन प्राइम मिनिस्टर भी हमको बोला था वर्क परमिट को देने के लिए, हम बोला ये तो इनकरेज करेगा। आप वर्क परमिट को दे मीन्स टू लीगलाइज करने को चाहते हैं। हम देखिए, ये तो हम पहले बोला इन्फ्लेशन हम भी चाहते बंद करने को, एंड इन्फ्लेशन हैज टू बी स्टॉप। तो उसके लिए हम लोग बोला, हम लोग तो डेट एंड बर्थ हम कंपल्सरी रजिस्टर कराएगा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड हम लोग देगा, कोई फॉरेनर कोई जमीन किनेगा उसका फॉरफिट कर देगा, कोई लोकल कमेटी भी बना देगा। को लगता था जब से आप राजनीति में आए थे कि किसी टाइम में आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, पहले तो हम तो स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। पहले से हमारा इंटरेस्ट था ऑल इंडिया पॉलिटिक्स, इसीलिए हमको जॉइंट सेक्रेटरी बनाया 76 में। उसके बाद राजीव जी हमको बनाया जॉइंट सेक्रेटरी अटैच टू हिम। तो हम खुद था, लेकिन 85 में क्या हुआ, हम हार गया। तो आसाम में भी बीजेपी एजेपी आ गया, कांग्रेस इतना खिलाफ था। तो राजीव जी हमको बोला आप उधर चल जाइए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आसाम। वो टाइम इतना खराब था तो हम हो गया, बाद में सही क्या आ गया, ठीक है, हम यहाँ आई एम हैप्पी था। बोलते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं ना, चीफ मिनिस्ट्री करने के लिए बहुत धमक की जरूरत होती है, बहुत दबंगी चाहिए। आपने वो सब थोड़ा है? देखिए वो धमक जरूरत नहीं, हम जानता है काम कैसा करने को। यहाँ भी हम काम किया। एक सेक्रेटरी हमको बोला, साहब हम नहीं बोलेगा, हमारा सेक्रेटरी वो भी एक चीफ सेक्रेटरी था पंजाब, सर हम बहुत का साथ काम किया, लेकिन आपका ढंग अलग है, लेकिन आप काम करने को जानते हैं कैसे करने को। आपका क्या ढंग है काम कराने का? ढंग देखिए, आई वुड लाइक टू मोटिवेट देम, इन्वॉल्व देम, एनकरेज देम। उसका भी हम पूरा फ्रीडम भी देते हैं। ऐसा नहीं, हम तो ऐसा नहीं है। देखिए, थोड़ा धमक देने से तो पूरा काम नहीं होता। हाँ, आई डोंट बिलीव दिस। तो उसका आप पूरा फ्रीडम दीजिए, जिसका जिसका कैपेसिटी है वहाँ पर उसका इंटरेस्ट करिए। आज आसाम में भी हम पीसीसी कैसा चला है, हम सबको लगाया, सब काम किया, इसीलिए जीत गया। आप अपनी पीसीसी को कैसे हैंडल करेंगे? अब आप मुख्यमंत्री बन गए तो पार्टी कैसे? नहीं, पार्टी हम दूसरा को दे देंगे, हम तो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। तो एक आदमी, हम तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो नहीं चलेगा। पर आपको नहीं लगता एक दूसरा पावर सेंटर भी वहाँ पे खड़ा हो जाएगा? हम तो पावर सेंटर का कोई दिन फिक्र ही नहीं करते। हम कभी इन माई लाइफ वो पावर सेंटर होगा वो हमको करेगा, वो हम कभी हमें कभी हम फिक्र नहीं करते। हमारा जो डेस्टिनी में है वो हो गए। आप डेस्टिनी में बिलीव करते हैं? नोबडी कैन स्टॉप मी। आपको लगता है कि डेस्टिनी ही आपको यहाँ तक लाई? हार्ड वर्क बहुत है, ऐसा नहीं है जो हार्ड वर्क नहीं करेगा डेस्टिनी बहुत करेगा तो उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपके रिश्ते सोनिया गांधी से कैसे है? बोलते बहुत अच्छे हैं, वो बहुत आपको सपोर्ट करती हैं। देखिए, वो तो करते हैं, आज तो नहीं, वो
हम राजीव गांधी का साथ था, तो राजीव गांधी हमको क्या काम नहीं दिया। वो समय जहाँ इंडिया में प्रॉब्लम था, कोई यूपी में हम भेजा, कोई गुजरात में कम्युनल भेजता है, कोई साउथ में भी भेजता है, सबको काम तो राजीव गांधी का टाइम। वो देखता है हमारा लॉयल्टी, हमारा, हम ही जनरल सेक्रेटरी हमको बनाया, यूपी बिहार दिया था, तो राजीव गांधी जितना प्राइम मिनिस्टर एक्कम्पनी करते हैं हमको साथ ले जाते। अभी तो नहीं, पहले से जब जनरल सेक्रेटरी था, जो ट्रेवल किया था, तो वही हम उसका साथ दिया, उसका साथ हम काम किया, उसे हम जानते हैं, सिंसियरली जानते हैं, हम ब्लाफ नहीं देते, आगे ब्लाफ हम नहीं देते, सीधा स्टेट बोल देते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।